गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने अब तक के फंक्शन की डेफिनेशन, वर्टिकल टेस्टिंग, ग्राफ ऑफ वेरियस फंक्शन ये अपन कर चुके हैं। अब देखो आज अपन वही चीज़ इन जनरल करेंगे कि फंक्शन की फीलिंग आपको कैसे आए, फंक्शन की फीलिंग आप कैसे आए आपको, उसकी चीज़ के लिए क्या करेंगे। देखो फंक्शन कैसे होता है वो चीज़ आप देखेंगे। ये कह रहा है द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए फंक्शन एफ ए टू बी, मतलब फंक्शन जब एफ ए से बी में होता है, एक फंक्शन एफ है वो सेट ए से सेट बी में है, तो उसकी खास बात क्या है वो आपको देखनी है, वो आपको देखनी है कि खास बात क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, करेक्टरिस्टिक उसकी क्या है। तो देखो मैं दो सेट लेता हूं, एक सेट ए लेता हूं, एक सेट बी लेता हूं। सेट ए में मैं लेता हूं 1 2 3 4, बी में लेता हूं P Q R S, ये लेता हूं। अब देखो ये सेट आपका A है, ये सेट आपका B है। मैं सेट A से सेट B में एक फंक्शन f डिफाइन करूंगा, ये फंक्शन f ये डिफाइन करूंगा सेट A से सेट B में। तो देखो क्या होगा, जब मैं इस फंक्शन में 1 डालूंगा तो मान लो वो Q बन जाता है, 1 है वो Q बन जाता है। मैं इसमें 2 डालूंगा तो मान लो वो R बन जाता है। मैं 3 को F में डालूंगा तो वो भी मान लो R ही बनता है, और मैं 4 डालूंगा तो मान लो वो P बनता है। मान लो इस तरह का है आपका सिस्टम, ऐसे बन रहा है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, पहली बात तो आप लिखेंगे F1। आपने F1 इस F के अंदर 1 डाला, Q निकला आपका, आउटकम आपका Q आया, आउटपुट आपका Q आया। आपने 2 डाला, R में गया, 2 है वो R में गया। आपने 3 डाला, वो भी R में गया, और आपने 4 डाला, वो P में चला गया। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो। अब इस फंक्शन की खास बात क्या चीज़ है, देखो कि आपका 1 है वो सिर्फ Q में जाएगा, आपका 2 है वो R में जाएगा, आपका 3 है वो भी R में जाएगा, 4 है वो P में जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 है वो 2 में चला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से सेट A से 1 से सिर्फ एक ही एरो निकलेगा, एक ही तीर निकलेगा, 2 से भी एक ही तीर निकलेगा, 3 से भी एक ही तीर निकलेगा, और 4 से भी एक ही तीर निकलेगा। मतलब यहाँ से 2 तीर नहीं निकलेंगे। कहाँ से? इस 1 2 3 4 से। जो फर्स्ट सेट है उससे कोई भी 2 तीर नहीं निकलेंगे, सिंगल एरो बनेगा यहाँ से। हाँ, एरो यहाँ जाके 2 तीर एक जगह मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं निकल सकते। ये बात, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें जो बात बताना चाह रहा हूँ वो यही है, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज। मतलब 1 एंड ओनली 1 का मतलब यूनिक इमेज। यूनिक इमेज मतलब 1 है उसकी सिर्फ एक इमेज होगी P Q। ऐसा नहीं कि 1 की Q भी हो जाए और S भी हो जाए, ऐसा नहीं है। इसकी एक इमेज होगी, आपको ये बताया हुआ भी है वैसे। तो ये आपका हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ A हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन B। दूसरा क्या है, आप ये एक चीज और देख रहे हो कि ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 3 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनकी सेम इमेज है, और वो क्या है? R। तो ये बात ये कह रहा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A, डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर 2 एंड 3 कैन हैव द सेम इमेज इन सेट A, सेट B। तो ये कह रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A कैन हैव द सेम इमेज इन सेट B। तो जैसे क्या है, 2 एंड 3
हैव सेम इमेज, और वो इमेज क्या है, आर, सेम इमेज आर। तो ये आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, वो सेम इमेज हो सकती है उनकी। अब देखो एक चीज और है, देयर मे बी सम एलिमेंट्स इन सेट बी। बी के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं, किस तरीके से, विच आर नोट द इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ ए x बिलोंग्स टू ए। ये कह रहा है कि बी के कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जो खाली रह सकते हैं। खाली रहने का मतलब वो ए के किसी एलिमेंट से बिलोंग नहीं होते, किसी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होते। जैसे इसमें कौन सा एलिमेंट है, एस है। एस एलिमेंट ऐसा है, नीचे वाला एस एलिमेंट, जो किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है इस सेट ए के। तो जो एस है बिलोंग्स टू बी, एस बिलोंग्स टू सेट बी, नॉट ए हैव एनी, या पे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बिलोंग्स टू बी डज नॉट बिलोंग्स टू एनी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। तो ये एस है, ये किसी भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा, किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ रहा है। तो आगे चलिए, तो ये तीन खास बातें हैं आपके सेट की, कि एक तो इनकी इमेज है वो यूनिक होगी, मतलब ये एक यूनिक एलिमेंट से जुड़े हुए होंगे। दूसरी बात, दो डिफरेंट एलिमेंट है उनकी सेम इमेज हो सकती है। तीसरी बात, इसका कि कोई भी एलिमेंट बिना, ऐसा भी रह सकता है कोई भी एलिमेंट जो इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो, एसोसिएट नहीं हो। नेक्स्ट आगे देखिए, अब बात आती है डोमेन एंड कोडोमेन। ये देखो सेट ए है मान लो आपका, ये सेट बी है, एक फंक्शन एफ है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। फंक्शन एफ है सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। कैसे है, अगर आप x है, x 3 से डिफाइन है, y है रिलेट है, y है वो 5 से रिलेट है, z है वो 4 से रिलेट है, और p हो 2 से रिलेट है। इसमें से कोई नियम नहीं है, मैंने बस ये नियम बना दिया इसमें कि ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है। तो इस तरीके से फंक्शन f के अंडर में इस तरीके से रिलेट है, आप दूसरी तरीके से बना सकते हैं इसको, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए इसमें आप जो ये दी फर्स्ट सेट ए, ये सेट है, ये हो जाएगा डोमेन। ये सेट क्या हो जाएगा, डोमेन। तो इफ f a to b is a function from a into b, then the set a is called the domain of the function। और इस डोमेन को डिनोट कैसे करेंगे, df। डोमेन ऑफ ए फंक्शन f is denoted by df। तो ये पूरा सेट होगा df। तो df इज इक्वल टू a लिख दो, और a की जगह क्या लिख दो, x y z p। दूसरा, ये सेट सेकंड सेट b, अगर एक फंक्शन f a से b में डिफाइन है, तो ये जो सेकंड सेट है, द सेट b इज कॉल्ड ए कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो ये सेट b होगा वो इस फंक्शन का, ये सेट b होगा
ये इस फंक्शन का कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन बी लिखूंगा मैं, कोडोमेन इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका कोडोमेन आ गया। तो ये आपका डोमेन आ गया सेट ए, और सेट बी क्या आ गया, इसका कोडोमेन आ गया। आगे बढ़िए। अब है रेंज ऑफ द फंक्शन। आपने अभी पीछे वाले में ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब अपन रेंज की बात करेंगे। देखो आगे कैसे करेंगे आप। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या है कि अगर आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन है एफ। कैसे? अगर आपका ये एक्स है, सेट ए में एक्स है, तो इस सेट एक्स, सेट ए में एक्स एलिमेंट है, तो एक्स को अगर एफ के अंदर डालोगे आप तो मान लो वाई बन जाता है वो। तो एक्स है वो वाई से रिलेट हो जाएगा, एक्स है वो वाई से रिलेट हो जाएगा। तो अब देखो इसमें मैंने एक ही एलिमेंट लिया है, आप अपना यहाँ एलिमेंट एक नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिया ऐसा कि x है वो y से रिलेट हो रहा है। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू a इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू b। x है सेट a का, वो y के y एलिमेंट से जो सेट b का है उससे रिलेट हो रहा है। देन y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x। तो ये जो y है इज कॉल्ड ए इमेज ऑफ ए एक्स। y होगी सेट b की, y एलिमेंट जो सेट b का है वो x की इमेज होगा, और किसके अंडर में होगा, सेट x f के आपके फंक्शन f के अंडर में होगा। एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस तरीके से। कैसे? क्योंकि आपका निकल के आ रहा है y कैसे निकल के आ रहा है, आपने इस फंक्शन f में क्या डाला था, x डाला था। आपने इस फंक्शन f में x डाला तो क्या निकल के आया, y निकल के आया। तो y इज इक्वल टू, मैं इसको fx लिख सकता हूँ। तो ये आपको इमेज है वो किसी फंक्शन की, वो होगी y, और किसकी होगी वो इमेज, x की होगी। x की इमेज क्या होगी, y होगी, अंडर द फंक्शन f होगी। ठीक है। नेक्स्ट, द एलिमेंट x itself called the प्री इमेज ऑफ y अंडर द फंक्शन f। x की इमेज y है, ये इमेज है, और y की भी इमेज नहीं, ये क्या हो जाएगी, प्री इमेज। क्या हो जाएगी, प्री इमेज। प्री इमेज ऑफ ए y इज ए x। x इज ए कॉल्ड ए प्री इमेज ऑफ ए y। तो x है वो y की प्री इमेज, और y है वो x की इमेज हो जाएगी। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ B विच आर द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ A अंडर द फंक्शन f कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो आप इसको आप एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करो, किस तरीके से। मान लो मैं ऊपर कर देता हूं इसको, इस क्वेश्चन को मैं यहां कर रहा हूं। ये आपका देखो
1 2 3 4 है, ये A B C D E है। अब आप क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन है यहां से यहां f, वो कैसे है, 1 है वो D से जुड़ रहा है, 2 है वो A से जुड़ रहा है, 3 है वो B से जुड़ रहा है और 4 है वो D से जुड़ रहा है। इस तरीके से है ये। तो आप देखेंगे इसमें कि इसमें इमेजेस कौन सी हैं। 1 की इमेज क्या है, D। 1 की इमेज क्या है, D। 2 की इमेज क्या है, A। 3 की इमेज क्या है, B। और 4 की इमेज क्या है, अगेन D। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि ये जो इमेजेस हैं सेट B में, ये सेट A है, ये सेट B है। सेट B में जो सेट A के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं उनका जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड ए रेंज ऑफ द फंक्शन। वो क्या होंगे, देखो इमेजेस क्या होंगी, F1 F2 F3 F4 A, इसकी D, F2 की, F1 की D, F2 की A, F3 की B एंड F4 की D। ये आपकी इमेजेस आ गई। तो इनका जो इमेजेस ये है आपकी D A B D। तो जो इमेजेस हैं इनका जो सेट होगा उसको मैं बोलूँगा रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू क्या जाएगा, F1 F2 F3 F4 और वो क्या है, D A B D। तो इसको मैं ऑर्डर से भी लिख सकता हूँ A B D। जो रिपीट हो रहा है D उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। सेट में अपन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, एक बार ही लिखते हैं। तो ये आपका आ गया रेंज ऑफ दिस ए फंक्शन और इसको लिखते हैं RF। RF इज इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन एंड दैट इज ABD। अब देखो आप जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो कई सिचुएशन डेवलप होती हैं। कैसे, ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A में X Y Z देयर आर 3 एलिमेंट्स। सेट B में 1 2 3 4 एलिमेंट्स। अब देखो ये हो गया एक फंक्शन। मैंने ये मेरा फंक्शन मान लो मैं इसको F1 कह रहा हूं। मेरा F1 फंक्शन ऐसे डिफाइन है, मेरा F1 फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। एक दूसरा फंक्शन सेट X से सेट Y में कैसे डिफाइन है, A B C D 8 9 10। दूसरा मेरा फंक्शन ऐसे डिफाइन है, सॉरी दूसरा फंक्शन मेरा इस तरीके से डिफाइन है। देखो इन दोनों में एक खास बात है, दोनों में जो दोनों में है वो क्या है, देखो वो ये है कि x का इमेज 1, y 3 से रिलेटेड है, z 2 से रिलेटेड है, यहाँ a 8 से रिलेटेड है, b 9 से है, c 10 से है और d 11 से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है
ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सेट ए के, ये सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट्स से एसोसिएट कर रहे हैं। सेम कंडीशन इसमें यह है कि 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एंड 4 डिफरेंट एलिमेंट्स से एसोसिएट कर रहे हैं, ये रिलेट हो रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, देखो एक कंडीशन ये बन गई, ये लिखा भी इसने, वी में एसोसिएट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अपन ऐसा कर सकते हैं, और ये दोनों एग्जाम्पल इसी के हैं। नेक्स्ट, तो ये एग्जाम्पल इसके ही हो गए। अब इसमें मोर देन 1 एलिमेंट, मैं दूसरी सिचुएशन डेवलप कर रहा हूं। अब इस एक तो ये है, दूसरा ये है, ये मान लो आपका सेट ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये वाई है, अब देखो आप इसमें इसको पी क्यू मान लो, इसको पी मान लो, और इसको क्यू मान लो। ये 2 सेट हैं, पी क्यू सेट हैं दोनों। अब इसमें ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, और ये इससे रिलेट है। आप देख रहे हैं इसको, इनमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक आपको नज़र आएगा दोनों में। जो ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक नज़र आएगा। देखो क्या नज़र आ रहा है, जैसे आपने इसमें देखा था डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विद द डिफरेंट सेट एलिमेंट ऑफ सेट बी, और ये भी उसी को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही इसमें देखो क्या कर रहा है, यहां पे इसको देखेंगे आप 3 को, मोर देन 2 एलिमेंट्स, मोर देन 1 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएट्स द सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसमें पी एस associates PS associates with a 3। और यहां देखो AC associates AC associates with X and BD associates with a Y। देखो इसके 2 एलिमेंट X से रिलेटेड हैं और ये 2 एलिमेंट Y से रिलेटेड हैं। तो इसमें एक नई चीज़ बन के आई है कि मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए इट मे बी एसोसिएट्स टू द सेम एलिमेंट ऑफ सेट ए बी। तो ये देखो सेम एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, 2 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो ये एक नया फंक्शन ये दूसरा टाइप का हो गया। अब देखो तीसरे टाइप का,
देखो इनमें दोनों में एक सेम चीज है, सेम कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है आपको ढूंढना पड़ेगा। सेम कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि दोनों में जो सेट बी है उसका एक एलिमेंट या एक से ज्यादा भी हो सकता है, मान लो ये 5 6 कर दूं तो ये एलिमेंट इसका सी, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, सी है वो किसी से एसोसिएट नहीं है। सेट ए के किसी भी एलिमेंट से सी है वो एसोसिएटेड नहीं है। और इसमें कौन कौन है? एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, ये भी सॉरी सेट एक्स, एक्स के किसी भी एलिमेंट से ये दो 5 और 6 एसोसिएट नहीं कर रहे, तो इसमें क्या हो गया कि बी के कम से कम एक एलिमेंट है ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये बात कर रहा है देयर मे बी सम एलिमेंट्स इन बी विच डोंट हैव देयर प्री इमेजेस इन ए। तो इनकी सी की प्री इमेज नहीं है या 5 6 की प्री इमेज नहीं है। एक और एग्जाम्पल और सिचुएशन, एक वो सिचुएशन क्या देखो, एक एग्जाम्पल ये, दूसरा ये। अब आप इसमें देखिए इन दोनों में सेम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दोनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक ये देखो। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये एक एक से जुड़े हुए हैं, देखो इसमें यहां 2 से जुड़ गए, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को छोड़िए और क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो दोनों में एक जैसा है। इसका देखो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए के एलिमेंट से रिलेट नहीं हो, ऐसा इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए के एलिमेंट से रिलेट नहीं हो। तो अब देखो आप इसमें इसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हैं और इसके भी सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हैं। तो अब आप पीछे चल के एक बार देखें इसको, इसमें क्या था पहले वाले में, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट्स विद अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब इसका अगर ये एलिमेंट डिफरेंट है तो इनके इमेजेस भी डिफरेंट हैं, ये इमेजेस डिफरेंट, ये सेट फर्स्ट सेट के एलिमेंट डिफरेंट है तो इसकी इमेज भी डिफरेंट आ रही हैं। तो इसको कहेंगे अपने 1 1। अब इसमें देखिए सेकंड वाले में ये जो एग्जांपल था अपना, ये था कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए may be associated to the same element of set B। जैसे more than one element of set A, P and S belongs to 3,
ए सी बिलोंग्स टू एक्स, बी डी बिलोंग्स टू वाई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें सेट के डिफरेंट सेट है, उनकी सेम इमेज आ रही है, या डिफरेंट एलिमेंट है वो सेम उससे बी क्यू के सेम एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं। तो इस तरीके का अगर कोई सिस्टम बैठता है उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? मैनी वन। और ये क्या है? वन वन मतलब एक है वो एक में जाएगा, इसका मतलब ये है। वन वन का मतलब एक है वो एक में जाएगा, मैनी वन का मतलब बहुत सारे एक में जाएंगे। मैनी मतलब बहुत सारे एक में जाते हैं। इसमें देखो दो एक में जा रहे हैं, ये भी दो एक में जा रहे हैं, तीन भी जा सकते हैं, पांच भी जा सकते हैं, सारे भी जा सकते हैं। आगे चलिए, ये जो देयर में बी सम एलिमेंट्स ऑफ इन सेट वी विच डोंट हैव देयर प्री इमेज। देखो इसकी प्री इमेज नहीं है, अभी अपन ने किया है इसको, इसकी भी प्री इमेज नहीं है, दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक है दोनों का। तो इस तरह का अगर फंक्शन आपको दिखता है तो उसका नाम होता है कि वो होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। एक ये लास्ट वाला, इसके हर एक एलिमेंट की सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, इसमें भी है, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो इस तरीके से अपने चार टाइप के फंक्शन हो गए, वन वन, मैनी वन, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। इनके बारे में डिटेल में अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।